हाय एंड वेलकम टू दिस वोकेबुलरी सेशन। इस सेशन में मैं कुछ वर्ड्स उनकी मीनिंग और उनका सेंटेंस में यूज़ करना शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज सुपरिंटेंडेंस। SUPERINTENDENCE। सुपरिंटेंडेंस। Superintendence means act of managing, controlling और supervising activities। कोई एक्टिविटी या कोई कुछ काम को मैनेज करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, मतलब वो देखना कि वो सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई गड़बड़ ना हो, मेंटेन करके रखना, सब कुछ ठीक से चलाना, दैट इज सुपरिंटेंडेंस। टीना's superintendence saved our big event। टीना ने क्या किया था, उस इवेंट में होने वाले सारे एक्टिविटीज़ को उसने सुपरवाइज किया, मतलब देखा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, कोई गड़बड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सब कुछ ठीक से मैनेज करके रखना। टीना ने ये किया, तो इसलिए बोल रहे कि टीना सुपरिंटेंडेंस सेव्ड आवर बिग इवेंट। नेक्स्ट, अनफोर्सीन। UNFORESEEN। अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब है नॉट बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग बिफोर इट हैपन्स। कुछ होने से पहले उसका पता ना होना। नॉट प्रेडिक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये हो गया। कुछ होने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशन, प्रेडिक्शन ना होना। मतलब एक इंसिडेंट हुई, उससे पहले, उस इंसिडेंट को होने से पहले हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है, और जब ये हो गई इंसिडेंट, तब हम बोलेंगे कि ये इंसिडेंट तो अनफोर्सीन है, मतलब हमें पता नहीं था कि ये होगा। दैट डे द रेन वॉज अनफोर्सीन। उस दिन बारिश क्या हो गई, मतलब पता नहीं था बारिश होगी, बट बारिश हो गई। कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब होने से पहले पता नहीं था, बट हो गई, तो इसलिए बोल रहे थे रेन वॉज अनफोर्सीन। अब इसका अगर उल्टा करोगे, मतलब जो अन है वो हटा दोगे, तो वो हो जाएगा फोर्सीन, जिसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब कुछ होने से पहले उसकी पता होना, दैट विल बी फोर्सीन। नेक्स्ट, मेहेम। MAYH MEYHEM। मेहेम। मेहेम मीन्स वायलेंट ऑकरेंस, डिस्टर्बेंस, कैओस, नीडलेस डैमेज, मतलब बहुत ही वायलेंस होना, बहुत ही मारपीट, हड़बड़ी, डिस्टर्बिंग कंडीशन, कैओस क्रिएट हो जाना, मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन, मतलब जो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, तो ऐसा कोई सिचुएशन, बहुत ही वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज्ड हो रही है, लोग अफेक्टेड हो रहे, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, मतलब बहुत ही बुरी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस वायलेंस की वजह से, बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन, दैट इज़ मेहेम। मतलब उस सिचुएशन को, उन सारे इंसिडेंट्स को जिनके वजह से बहुत ही डैमेज हो रही है, कैओस हो रही है, उस सिचुएशन को बोलेंगे मेहेम। पुलिस सस्पेक्टेड दैट द मैन वॉज इन्वॉल्व इन दैट मेहेम। उस दिन एक मेहेम हुआ था, उसमें वो मैन इन्वॉल्व्ड है, मतलब वो मैन उस मेहेम में शामिल था, ये पुलिस को शक है, पुलिस ने सस्पेक्ट किया। मतलब उस मेहेम में, मतलब उस दिन जो क्या हुआ था, बहुत ही मारपीट हुई थी, कैओस हुआ था उसमें, तो मेहेम मतलब दैट। नेक्स्ट, रेस्प्लेंडेंट। RESPLENDENT। रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब वेरी इम्प्रेसिव, बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, खूबसूरत, स्प्लेंडिड होना, दैट इज रेस्प्लेंडेंट। शी इज़ लुकिंग रेस्प्लेंडेंट इन दैट ब्लू ड्रेस। उस ब्लू ड्रेस में वो बहुत ही रेस्प्लेंडेंट दिख रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, बहुत ही सुंदर दिख रही है, स्प्लेंडिड। नेक्स्ट इज ओवरहॉल। ओवरहॉल OVERHAUL। इसका मतलब है किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, एग्जामिन करना, टू एग्जामिन और टू इम्प्रूव समथिंग। किसी भी चीज़ में अगर और भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मतलब उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, वो देखना, या फिर सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, एग्जामिन करना। Our school has formed a team of teachers to overhaul the arrangement of annual program।
मतलब एनुअल प्रोग्राम की जो सारी अरेंजमेंट्स हो रही है उसको ओवरहॉल करने के लिए, मतलब उन सारी अरेंजमेंट्स को ठीक ठाक से चलाने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या उसमें अगर कोई और भी अच्छा कुछ हो सके तो वो बताने के लिए, मतलब ये सब कुछ करने के लिए क्या किया है स्कूल ने, एक टीचर्स की टीम फॉर्म किया है। क्या करने के लिए? ओवरहॉल करने के लिए, मतलब एग्जामिन करो कि हाँ ये सब कुछ ऐसे चल रहा है तो ठीक चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें और अच्छा कुछ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ देखना कि हाँ ये व्हाट इट शुड बी, इसको मेंटेन करके रखना, एग्जामिन करना, दैट इज़ ओवरऑल। तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड्स थे। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। फर्स्ट वन वाज सुपरिंटेंडेंस। उसका मतलब था एक्टिविटीज़ को या काम को सुपरवाइज करना, मतलब उसको ठीक से देखना कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं, मैनेज करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो। नेक्स्ट अनफोर्सिन, किसी चीज़ की होने से पहले उसका पता ना होना, मतलब नॉट प्रेडिक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना। मेहेम मीन्स वायलेंस, डिस्टर्बेंस, कैओस, डैमेज, मतलब बहुत ही मारपीट, हड़बड़ी, ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें लोग अफेक्टेड होते हैं। रेस्प्लेंडेंट मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, स्प्लेंडिड, खूबसूरत। ओवरऑल मतलब इम्प्रूव करना, एग्जामिन करना किसी अरेंजमेंट या कोई काम को, जैसे सब कुछ ठीक ठाक चले। तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड्स थे। जो प्रीवियस वोकेबुलरी सेशन के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।